अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बॉयज़? यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था सिंपल प्रोवाइडर के बारे में। जो हमारे पास रिवर पोर्ट में जो सिंपल प्रोवाइडर है, जो रीड ओनली प्रोवाइडर है, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे रिवर पोर्ट वर्सेस प्रोवाइडर। ये हमारे इस कोर्स की चौथी वीडियो है, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहले रिवर पोर्ट वर्सेस प्रोवाइडर। अच्छा, पहले दोबारा मैं आपको बताता चलता हूँ कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोवाइडर, अभी हमने कंपैरिज़न करना है प्रोवाइडर का और रिवर पोर्ट का। रिवर पोर्ट तो अभी हम इस सीरीज़ में, इस कोर्स में हम रिवर रिवर पोर्ट को कवर कर रहे हैं। तो प्रोवाइडर अगर आपको पहले आता है, तो फिर तो आप ये वीडियो समझ जाएँगे। अगर प्रोवाइडर नहीं आता, तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले या इस कोर्स को फ़ॉलो करने से पहले प्रोवाइडर का कोर्स करें, ठीक है? प्रोवाइडर का वीडियो देख लें, प्रोवाइडर को समझ लें, फिर आप इस वीडियो को, रिवर पोर्ट को समझें, फिर आपको समझ आएगी। इस तरह आपको प्रोवाइडर समझ नहीं आएगी, जो मैं कंपैरिज़न करने लगा हूँ अभी। ओके हो गया? ओके, तो अब चलते हैं आगे। हमारे पास प्रोज़ ऑफ रिवर पोर्ट ओवर प्रोवाइडर। कौन से फ़ायदे हैं जो रिवर पोर्ट में हैं, कौन से फीचर्स हैं, कौन से एडवांस फीचर्स हैं जो रिवर पोर्ट में हमारे पास हैं, जो प्रोवाइडर में नहीं थे, जो प्रोवाइडर में हम अचीव नहीं कर सकते थे, ठीक है? अब पहला देखते हैं, पहला है कंपाइल सेफ, नो प्रोवाइडर नोट फाउंड एक्सेप्शन एनीमोर, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो सॉरी रिंगटोन की इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिवर पोर्ट है वो कंपाइल सेफ है। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग कंपाइल टाइम जब आप कोड लिख रहे होगे, ड्यूरिंग कंपाइल टाइम ही आपको आपके एक्सेप्शंस, आपके एरर शो होंगे कि कौन सी एक्सेप्शन हमें रन टाइम पे नहीं आएगी, प्रोवाइडर नोट फाउंड एक्सेप्शन। तो इससे हम बच जाते हैं किसमें, रिवर पोर्ट के अंदर, और ये एक्सेप्शन हमें काफ़ी दफ़ा देखने को मिलती है प्रोवाइडर के अंदर। अब हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे आती है हमारे पास रिवर पोर्ट के अंदर, क्यों नहीं आती, कंपाइल सेफ्टी कैसे है, और हमारे पास प्रोवाइडर के अंदर ये वाली एक्सेप्शन कब आती है, क्यों आती है, ठीक है? पहला पॉइंट हम करने लगे हैं। ओके हो गया? अब मैं ना आपको एक बार प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। हमारे पास मैंने जो ये पहले जो बेसिक प्रोवाइडर ये लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, वो मैंने इस वाले फ़ोल्डर में मैंने उसको कोड किया हुआ है। ओके हो गया? आज मैंने जो फ़ोल्डर बनाया है वो प्रोवाइडर वर्सेस रिवर पोर्ट। इसमें हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक प्रोवाइडर, आगे CWM का मतलब है कि कोडिंग विद मतीन, मैंने इसका साथ में इसका नेम में ये लिख दिया है। प्रोवाइडर कोडिंग विद मतीन CWM, और रिवर पोर्ट कोडिंग विद मतीन। ओके हो गया? ये 2 फाइल्स हमारे पास इस फ़ोल्डर के अंदर हैं। और मैं अब आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, पबस्पेक फाइल में हमने दोनों डिपेंडेंसीज़ ऐड कर ली हैं। कौन-सी? रिवर पोर्ट की भी की हुई है और प्रोवाइडर भी की हुई है। ठीक है? ताकि हम अपने प्रोजेक्ट में इन दोनों को यूज़ कर सकें, ताकि कंपैरिज़न कर सकें। अब ऐसा करता हूँ, मैं आपको पहले दिखाता हूँ प्रोवाइडर, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि ये एक्सेप्शन प्रोवाइडर में कब आती है, प्रोवाइडर नोट फाउंड एक्सेप्शन, और कंपाइल सेफ हमारे पास किस तरह है, रिवर पोर्ट, ठीक है? ये कंपैरिज़न हम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ कि इधर आता हूँ अपनी मेन फाइल में हम क्या करते हैं, इधर हमारे इस विगिट को, इस वाले माई ऐप विगिट को रैप कर देते हैं किसके अंदर, प्रोवाइडर के अंदर। रैप विद विगिट, क्या नाम का, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर किस टाइप का होगा, प्रोवाइडर होगा हमारा ये, आई थिंक रिवर पोर्ट से आ रहा है, हाँ रिवर पोर्ट से आ रहा है, सॉरी। हमने प्रोवाइडर यूज़ करना है प्रोवाइडर के पैकेज से, ये वाला, ठीक है? प्रोवाइडर ऑफ स्ट्रिंग। अब कोई भी, मैं आप फिलहाल मैं लगा रहा हूँ प्रोवाइडर ऑफ स्ट्रिंग, आप कोई भी लगा लो, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि वो एक्सेप्शन कब आती है, क्यों आती है। अभी मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर लगाया स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का, ओके हो गया? अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है जो हमने देना ज़रूरी होती है, वो है क्रिएट, और यहाँ पर आपने आपने अपना ऑब्जेक्ट असाइन कर देना है, जो आप स्टेट इस प्रोवाइडर को असाइन कर रहे हो, जो आप ऑब्जेक्ट इस प्रोवाइडर को असाइन कर रहे हो। लास्ट वीडियो में हमने अच्छे तरीके से कवर किया था प्रोवाइडर रिवर पोर्ट के साथ। सेम वही प्रोवाइडर हमारा, ये भी प्रोवाइडर वही काम करता है, ये भी रीड ओनली प्रोवाइडर है और ये भी उसी तरह काम करता है। ठीक है? अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, आई एम प्रोवाइडर, ओके हो गया? और यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ ताकि हमारा कोड अलाइन हो जाए। ठीक है? प्रोवाइडर लगाया किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, ओके हो गया? अब मैं चलता हूँ अपने कौन से विगिट के अंदर, देखो मैंने यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर हमने कौन सा विगिट कॉल किया है, प्रोवाइडर कोड विद मतीन वाला। यहाँ पे सिर्फ एक मेन मेथड है और एक माई ऐप का विगिट है जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसका, और यहाँ पे सिर्फ मटेरियल ऐप का विगिट है, और उसके अंदर होम के विगिट के अंदर हमारा अपना विगिट कॉल किया है, वो कौन सा, ये वाला जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, प्रोवाइडर कोडिंग विद मतीन, और एक स्टेटलेस विगिट है। ठीक है? हमारी ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो एंड तक देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पे प्रोवाइडर कोड विद मतीन लगा दिया हमने, कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। अब चलते हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, और हमने जो इसको, इस वाले प्रोवाइडर को हमने जो वैल्यू दी है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, इसे हम यहाँ पर रीड करते हैं। ओके हो गया? ओके, अब यहाँ पे मैंने स्कैफोल्ड लगाया, स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी में सेंटर लगाया, सेंटर के अंदर चाइल्ड में टेक्स्ट लगाया है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है, आई एम गुड है, और स्टाइल है, जो हमने टेक्स्ट को स्टाइल दिया हुआ है, 48 साइज़ है, फ़ॉन्ट वेट कलर है। ये चीज़ें बिल्कुल पता है आपको कॉमन चीज़ें। ओके हो गया? अब यहाँ पर हमने वो टेक्स्ट लेके प्रिंट करना है जो हमारा इस प्रोवाइडर के पास है,
डाउन द ट्री इस प्रोवाइडर से हमने इसका डेटा एक्सेस करना है। तो हम उसको किस तरह एक्सेस करते हैं? प्रोवाइडर में हम उसको, हमारे पास दो तरह के दो वेज हैं ताकि हम उस डेटा को एक्सेस कर सकें। ठीक है, या तो हम यहाँ पे यूज़ कर लें यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ, प्रोवाइडर कौन सा लेना है हमने? यहाँ प्रोवाइडर वाला प्रोवाइडर लेना है, प्रोवाइडर के पैकेज से ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट, बस यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट छोड़ देना है। और आई थिंक यहाँ पर आपने ऑफ में आके टाइप बतानी है कि कौन सी टाइप चाहिए आपको। मैं कहता हूँ स्ट्रिंग टाइप। अब ये क्या करेगा? अगर आपने प्रोवाइडर पहले किया, आपको पता होगा मैंने यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखी है और ये क्या करती है। अगर नहीं किया हुआ, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये क्या करता है, हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास किया है। कौन सा कॉन्टेक्स्ट? ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब बिल्ड कॉन्टेक्स्ट से ऊपर हमारे पास जो जो विकेट्स लगे हुए हैं हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास ये वाला विकेट हमारा अपना विकेट है, सॉरी इसी का बिल्ड मेथड है। इस विकेट के ऊपर हमारे पास विकेट ट्री में हमारा कौन सा विकेट लगा होगा? मटीरियल ऐप। मटीरियल ऐप के ऊपर हमारे पास कौन सा विकेट है? माई ऐप। माई ऐप के ऊपर कौन सा विकेट है? हमारा प्रोवाइडर। तो इसके पास स्ट्रिंग डेटा है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, हमें ये डेटा उस, ये स्ट्रिंग वहाँ से इस प्रोवाइडर से हमें कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हुए हमें स्ट्रिंग डेटा लेके दे रहा है, और वो हमारे पास यहाँ पर आके इस डेटे में सेव हो रहा है। ओके हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर मैं करता हूँ डेटा। तो यहाँ पे आई थिंक कॉन्स लगा हुआ है, कॉन्स खत्म करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ डेटा लिया है, सेंटर किया है, और कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो डेटा मैंने लिया प्रोवाइडर से वहाँ यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। ठीक है, ऐप हमारी चल रही है, पर मेरे पास इमुलेटर पहले ही मैंने ऑन किया हुआ है और ऐप को भी रन किया हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखो एरर आ गया है। एरर क्यों आया? एक मिनट, मैं दोबारा इसको ऐप को रीलोड कर दूँ ताकि अब देखते हैं क्या होता है। देखो अब हम यहाँ पर हमने क्या डेटा दिया था इसको, आई एम प्रोवाइडर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया? आई एम प्रोवाइडर। ठीक है, ये इसका मतलब कि हमें डाउन द ट्री इस विकेट के अंदर अपने प्रोवाइडर से डेटा ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर हम वो एक्सेप्शन लाएँ तो कैसे आएगी वो एक्सेप्शन। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर टाइप, ओके, और यहाँ पे साइन कर देता हूँ इंट, इंटीजर डेटा साइन कर दिया, और यहाँ पर डेटा डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर मैंने टाइप चेंज किया कि मैं कह रहा हूँ मुझे इंटीजर टाइप प्रोवाइडर से लेके दो कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हुए। अब हमने कोई ऐसा प्रोवाइडर बनाया ही नहीं ऊपर जिसके पास इंटीजर टाइप होगी। ठीक है, हमारे पास जो प्रोवाइडर है उसमें जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हमें प्रोवाइडर से इंटीजर टाइप का डेटा लेकर दो, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पर वो हमारी एक्सेप्शन आएगी जो मैं आपको बता रहा था। वो कौन सी एक्सेप्शन है? वो ये होगी, ये वाली, प्रोवाइडर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो यही चीज़ हमारे पास, इस चीज़ से हम बच जाते हैं। किस तरह? रिवर कोड को यूज़ करते हुए। अब दिखाता हूँ आपको एरर आता है कि नहीं आता। कंट्रोल एस किया, दोबारा आई थिंक इसको एक बार रीलोड करना पड़ेगा, सॉरी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ऐप रिस्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे हमारा इमुलेटर ऑन है। यप, देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर अपना डिबग कंसोल भी ओपन कर लूँ ताकि मेरा शो हो जाए। और एरर हमारे पास आ चुका है। और एरर है क्या? कुड नॉट फाइंड करेक्ट। देखो ये एक्सेप्शन आ रही है, प्रोवाइडर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये इस तरह एक्सेप्शन आती है। इस चीज़ से हम बच जाते हैं किसमें? अपने रिवर पोर्ट के अंदर। ओके हो गया? पहले मैं आपको सारी मसले दिखा रहा हूँ जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स थी प्रोवाइडर के अंदर, उसे वो सारी प्रॉब्लम आपको शो करवा रहा हूँ कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम थी। एक तो हमने देख ली प्रोवाइडर के अंदर कौन सी, प्रोवाइडर नॉट फाउंड एक्सेप्शन आती है हमारे पास। ओके हो गया? अब हम चेक करते हैं दूसरी। पहले मैं आपको प्रोवाइडर के लिहाज से सारी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ठीक है? समझा रहा हूँ कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर मैं इनका सॉल्यूशन करके दिखाऊँगा रिवर कोड के साथ, ठीक है? पहली हमने प्रॉब्लम देख ली ये वाली, प्रोवाइडर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब अगले पे चलते हैं, डज़न्ट डिपेंड ऑन द विगिट ट्री। ठीक है? हमारा जो रिवर कोड है वो डिपेंड नहीं करता विगिट ट्री के अंदर, विगिट ट्री के ऊपर। ठीक है? वो कैसे डिपेंड नहीं करता? क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कवर कराया था कि हमारा जो रिवर कोड है वो, उसके जो प्रोवाइडर बनते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर बनते हैं, वो विगिट्स नहीं होते। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने जो अपना प्रोवाइडर बनाया है वो एक विगिट है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड कर रहा है फ्लटर के पैकेज के ऊपर, हमारे फ्लटर फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए ही, कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हुए ही इन प्रोवाइडर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए ये वाली ये चीज़, ये प्रॉब्लम हमारे पास हमें रिवर कोड में देखने को नहीं मिलती। ठीक है? दूसरी हमने ये देख ली कि क्या है इसमें। ये सिंपल बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दिया। क्योंकि हमारे पास प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो विगिट होते हैं। लेकिन हमारे जो प्रोवाइडर में हमारे पास प्रोवाइडर पैकेज के अंदर जो प्रोवाइडर्स हैं सारे वो सब विगिट्स हैं। लेकिन उसके बरअक्स, ठीक है, हमारे पास जो इसका कौन-सा पैकेज है रिवर कोड का, उसमें जो प्रोवाइडर्स हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ना कि वो हमारे विगिट्स होते हैं। तो इस तरह हमारे जो रिवर कोड के प्रोवाइडर हैं वो डिपेंड नहीं करते फ्लटर के ऊपर। ओके हो गया? अब करते हैं रीड प्रोवाइडर्स ऑफ सेम टाइप्स ईज़िली। हम रिवर कोड का यूज़ करते हुए सेम टाइप्स ईज़िली रीड कर सकते हैं प्रोवाइडर्स से। यही चीज़ मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है, सपोर्टिंग मल्टीपल प्रोवाइडर्स ऑफ द सेम टाइम। हम रिवर कोड का यूज़ करते हुए मल्टीपल प्रोवाइडर्स सेम टाइप के बना सकते हैं।
बना तो हम उसमें भी सकते हैं, हमारे इसमें प्रोवाइडर में भी एक सेम टाइप के प्रोवाइडर्स बना सकते हैं, लेकिन अब उसका बताता हूँ कि उसमें मसला क्या आता है। अब मैं आपको यहाँ पे मैंने एक इमेज तैयार की हुई है आपके लिए। अब देखो, ये हमारा विगिट ट्री है। अब समझ लीजिए कुछ भी हमारा विगिट है, ये भी विगिट है, ये हमारा प्रोवाइडर लगा हुआ है, ठीक है? ये भी हमारा प्रोवाइडर लगा हुआ है और ये हमारा विगिट है, ये भी विगिट है और ये हमारा टेक्स्ट है। ओके हो गया? अभी तक आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास क्या-क्या है, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोवाइडर लगा हुआ है, ये कौन-सा प्रोवाइडर है? ये हमारा प्रोवाइडर के पैकेज का प्रोवाइडर है, ठीक है? प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट जो है हमारे पास है, उसका प्रोवाइडर है, जो हमने यहाँ पर लगाया है ये वाला। ये वाला समझ लो, ठीक है? ये लगा हुआ है। ओके हो गया? ये हमारा प्रोवाइडर यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये पैरेंट विगिट है, उसमें उसका जो चाइल्ड है वो ये है, इसका जो चाइल्ड है वो ये वाला एक और प्रोवाइडर है। दोनों विगिट हैं, देखो सेम टाइप है, स्ट्रिंग टाइप और यहाँ पर मुझे अब डेटा एक्सेस करना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाला डेटा एक्सेस करूँ, इस वाले स्ट्रिंग डेटा। ओके हो गया? ये वाला डेटा एक्सेस करूँ, ये वाला जो इसको मैंने इस प्रोवाइडर को दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर जो भी लिखता हूँ, हम जो लिखते हैं यहाँ पर प्रोवाइडर डॉट ऑफ, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? और यहाँ पे कहते हैं स्ट्रिंग। अगर इस तरह हम लिखते हैं जब, तो ये क्या करता है, हमारे विगिट ट्री के ऊपर जो भी विगिट्स लगे हैं उनमें कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग टाइप का डेटा सर्च करता है कि ऐसा कोई प्रोवाइडर है जिसके पास स्ट्रिंग टाइप अवेलेबल है। तो यहाँ से हमारा अभी हमने यहाँ पर इस वाले विगिट के अंदर हमने उसको यूज़ किया है। पेंसिल कहाँ गई, एक सेकंड। इस वाले विगिट के ऊपर हम ये वाला डेटा एक्सेस कर रहे हैं टेक्स्ट विगिट के अंदर। ठीक है? अब ये विकेट हम यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हुए यहाँ पर आएगा, यहाँ से ऊपर यहाँ पे जाएगा, तो इसे यहाँ पे ऐसा प्रोवाइडर मिल जाएगा जिसके पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो ये ड वो वाला जो इसके पास डेटा है वो लेके हमें यहाँ पर दे देगा। हालाँकि हम क्या चाह रहे थे कि हमें डेटा मिले इस प्रोवाइडर का, लेकिन वो हमें कौन-सा प्रोवाइडर का डेटा दे रहा है जो उसके नियरेस्ट है, जो पैरेंट ट्री में जो उसके नियरेस्ट है, जो पास है, ठीक है? ये जो प्रोवाइडर है ये दूर है, लेकिन ये जो प्रोवाइडर ये पास है, जो नियरेस्ट पॉसिबल होता है, जो पास होता है उसका डेटा हमें एक्सेस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास प्रोवाइडर के अंदर। इस प्रॉब्लम को भी हमारे पास रिवर पोर्ट ने सॉल्व कर दिया रिवर पोर्ट ने हमारे लिए। इस प्रॉब्लम की मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको करके नहीं दिखा रहा, अगर मैं ये करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इसको एक बार खुद इम्प्लीमेंट करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये कौन-सा डेटा हमारे पास आ रहा है, इस प्रोवाइडर का कि इस प्रोवाइडर का, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है? अब हम सॉल्यूशंस देखते हैं कि हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं इसके। ठीक है? सॉल्यूशंस हमारे पास कंपाइल सेफ्टी कैसे है? हमारे पास प्रोवाइडर नोट फाउंड एक्सेप्शन कैसे नहीं आती रिवर पोर्ट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ मेन के अंदर। अब यहाँ पर जो मैं पहले प्रोवाइडर लगाया हुआ था, ये वाला मैं प्रोवाइडर खत्म कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट रन ऐप में क्या करते हैं, माई ऐप का विजिट कॉल कर देते हैं। माई ऐप ओके हो गया और यहाँ पर आते हैं नीचे, यहाँ पे प्रोवाइडर कोडिंग विद मतीन लिखा था, मैं कह देता हूँ रिवर पोर्ट कोडिंग विद मतीन। ठीक है, ये चीज़ आजा। ठीक है, मैंने इसको कर लेते हैं हम इम्पोर्ट। ओके हो गया और यहाँ पर हम चलते हैं वापस, इस वाली फ़ाइल को मैं बंद कर देता हूँ प्रोवाइडर वाली को, इसको हमने यूज़ देख लिया है कैसे किया हमने। अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ कौन-सी फ़ाइल, रिवर पोर्ट कोडिंग विद मतीन, ओके हो गया। अब ये भी सेम जो मैंने प्रोवाइडर की फ़ाइल बनाई थी, वही सेम कोड इसमें लिखा है, स्कैफोल्ड है। स्कैफोल्ड के अंदर सेंटर है, सेंटर के अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल है और कुछ भी नहीं है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आई एम बेटर, ओके हो गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ये प्रोवाइडर मैं खत्म कर देता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम हमारे पास जो है रिवर पोर्ट में स्टेटलेस विगिट के बरअक्स स्टेटलेस विगिट के लिए हमारे पास कंज्यूमर विगिट दिया उन्होंने और इसी तरह स्टेटफुल विगिट के लिए कंज्यूमर स्टेटफुल विगिट दिया है। ठीक है? मैंने इसीलिए एक्सटेंड किया है इसको कंज्यूमर विगिट से ताकि हमें रेफ़रेंस मिल सके। ये जो विगिट रेफ़ है, इसका फ़ायदा ये होगा कि हम विगिट रेफ़ को यूज़ करते हुए या प्रोवाइडर रेफ़ को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है? इस रेफ़रेंस का क्या यूज़ है? इस रेफ़रेंस का यूज़ ये है कि हम इस रेफ़रेंस का यूज़ करते हुए दूसरे प्रोवाइडर्स को रीड करते हैं। ठीक है? प्रोवाइडर्स को रीड करते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोवाइडर बनाते हैं। अब आपकी मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी बनाओ, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे प्रोवाइडर्स की फ़ाइल बना लें, उसमें प्रोवाइडर्स बना दें। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पर मैं एक प्रोवाइडर बना देता हूँ, इसी अपनी फ़ाइल के ऊपर, रिवर पोर्ट कोडिंग विद मशीन। ठीक है? मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्रोवाइडर फाइनल। आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोवाइडर्स आपने हमेशा फाइनल बनाने हैं। यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रिंग प्रोवाइडर इक्वल टू प्रोवाइडर। अब ये कौन से पैकेज से आ रहा है? आई थिंक जिससे भी आ रहा है, हाँ, रिवर पोर्ट से आ रहा है। ठीक है? प्रोवाइडर, तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि प्रोवाइडर किस टाइप का होगा? प्रोवाइडर हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है? और यहाँ पर हमने एक टाइप डिफाइन पास करनी है, फंक्शन पास करना है जो क्या कर रहा होगा, जो पैरामीटर में प्रोवाइडर रेफरेंस दे रहा होगा और हमें रिटर्न क्या करना है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों रिटर्न करनी है? क्योंकि हमने बता दिया कि यहाँ पे
ये प्रोवाइडर किस टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ, मैं कहता हूँ आई एम रिवरपोर्ट। ओके हो गया, हमने ऐसा प्रोवाइडर बनाया है एक स्ट्रिंग प्रोवाइडर के नेम से, और उस किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, और हमने इसको कौन सा डेटा असाइन किया है, हमने इस प्रोवाइडर को ये वाली स्ट्रिंग असाइन कर दी है। बाकी मैंने आपको वैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि रेफ का क्या यूज़ है, ये प्रोवाइडर कैसे काम करता है, सब कुछ लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, आप वो वीडियो देख लेना पहले। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक प्रोवाइडर बना दिया। ठीक है, ये प्रोवाइडर किसका है, ये रिवर पोर्ट का प्रोवाइडर है। अब आते हैं हम दोबारा मेन में। अब यहाँ पे मैं इस वाले विकेट को अपने माई ऐप के विकेट को रैप करता हूँ किसके अंदर, ऐसे विकेट के अंदर जिसका नेम है प्रोवाइडर स्कोप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोवाइडर स्कोप क्या है, इसका क्या यूज़ है और ये क्या करता है। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो पहले देख लेना जो इससे पहले मैंने बनाई थी, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या है। वैसे तो मैं बता फिर भी यहाँ पे एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। ये प्रोवाइडर स्कोप ऐसा विकेट है जो हमारे तमाम प्रोवाइडर्स की, रिवर पोर्ट के तमाम प्रोवाइडर जो हम अपनी ऐप बनाएंगे उसकी स्टेट अपने पास रखता है। ठीक है, ओके हो गया। अब हमने यहाँ पे इस वाले विकेट को रैप कर दिया प्रोवाइडर स्कोप के अंदर, और यहाँ पे अपना विकेट हमने कॉल किया हुआ है। ओके हो गया, और यहाँ पर अब हम अपना डेटा रीड करते हैं जैसा कि हमने प्रोवाइडर में किया था। यहाँ पे कहता हूँ स्ट्रिंग डेटा इक्वल टू रेफ डॉट रीड। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रीड का क्या यूज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रोवाइडर का नेम बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताना है, प्रोवाइडर का नेम। हमारा क्या प्रोवाइडर, स्ट्रिंग प्रोवाइडर। ओके हो गया, और यहाँ पे मैंने कर दिया ये। ओके हो गया, अब ये प्रोवाइडर जो हमारे पास है, ये कौन सा प्रोवाइडर, ये स्ट्रिंग प्रोवाइडर। इसके पास स्ट्रिंग डेटा है हमारा, जो है ये। अब अगर इसे हम चलाते हैं यहाँ पर, इस डेटे को कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेटा। ठीक है, और यहाँ से कॉन्स्ट हटा देते हैं, कंट्रोल एस। और आई थिंक ऐप को दोबारा एक बार हमें, मेरा एमुलेटर बंद हो गया, मैं उसको दोबारा चला के आपको दिखाता हूँ, तब तक मैं वीडियो पास कर रहा हूँ। तो ब्रो हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है, ये देखो, और यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, आई एम रिवर पोर्ट। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे इस प्रोवाइडर्स को हमने जो डेटा असाइन किया था, जो हमने इस प्रोवाइडर को जो स्ट्रिंग असाइन की थी, वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रही है। कैसे प्रिंट हो रही है, हमने यहाँ पे किया है रेफ डॉट रीड और इस प्रोवाइडर का बता दिया। ठीक है, ओके हो गया। अब जैसा कि कंपाइल सेव कैसे है, ये कंपाइल सेव कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोई ऐसा प्रोवाइडर बनाया ही नहीं हमने जिसको हमने कोई ऐसा इंटीजर वैल्यू साइन की हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कह देता हूँ, कुछ भी नाम लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ ए बी सी प्रोवाइडर। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये हमें रिटर्न करेगा क्या, इंटीजर टाइप। ठीक है, हम क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इंट डेटा, हमें इंटीजर टाइप का ये प्रोवाइडर डेटा देगा। हालांकि हमने ये प्रोवाइडर बनाया ही नहीं, तो यहीं पे कंपाइल टाइम पे ही हमें एरर दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये प्रोवाइडर ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास जैसे ये मैं प्रोवाइडर बनाया था, तो ये इसके पास डेटा कौन सा था, स्ट्रिंग टाइप का। तो ये डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हो गया। ठीक है, लेकिन जो जो हमने देखा उसमें प्रोवाइडर के अंदर हमने पहले वहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप दे के देखा था, तो स्ट्रिंग से वो डेटा आ रहा था। जब हमने उसे चेंज किया, कहाँ किस तरह, मैं फाइल खोलता हूँ यहाँ पे, वो वाली प्रोवाइडर वाली। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोवाइडर डॉट ऑफ इंट। हालांकि हमारे पास कोई ऐसा प्रोवाइडर था ही नहीं जिसकी डेटा टाइप इंट हो। यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम ऐसा प्रोवाइडर, यहाँ पे हम कह रहे हैं ये प्रोवाइडर के पास इंटीजर डेटा टाइप होगी, और इसको हम असाइन कर रहे हैं यहाँ पे इस रीड के मेथड के अंदर। हालांकि ये मेथड, हम ये प्रोवाइडर हमने बनाया ही नहीं, तो कंपाइल टाइम पे हमें एरर शो हो रहा है, देखो। ठीक है, तो ये सेफ्टी हमारे पास रिवर पोर्ट लेकर आए हम। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि इसका कैसे कंपाइल सेफ कैसे है। अब डज़न्ट डिपेंड ऑन फ्लटर विगी ट्री, ये आपको बता दिया, पहले ही बता दिया कि हमारे जो इसमें ऑब्जेक्ट्स बनते हैं प्रोवाइडर के, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये स्ट्रिंग प्रोवाइडर, ये इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। ये विगिट्स नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए ये हमारा जो रिवर पोर्ट है वो फ्लटर पे डिपेंड नहीं करता। ओके हो गया, तो ये भी देख लिया हमने। अब देखते हैं रीड प्रोवाइडर्स ऑफ द सेम टाइप इजीली। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इमेज में दिखाया था, मैं इमेज लेकर आऊँ तो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर हम प्रोवाइडर में क्या करते हैं, प्रोवाइडर डॉट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमें दो। मैं हालांकि यहाँ पर ये डेटा रीड करना चाह रहा था, लेकिन हमें कौन सा डेटा मिल रहा था, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो ये चीज़ हम प्रोवाइडर रिवर पोर्ट से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम ये वाला डेटा चाह रहे होंगे, हमें यही डेटा मिलेगा। अगर हम ये वाला डेटा चाह रहे होंगे, हमें यही डेटा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, ठीक है, वो किस तरह मिलेगा, वो यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे दो प्रोवाइडर बनाते हैं, एक पहले बनाया हुआ है, दूसरा यहाँ पर बना देता हूँ। मैं कहता हूँ स्ट्रिंग प्रोवाइडर टू। ठीक है, यहाँ पे कह देता हूँ आई एम रिवर पोर्ट टू। दो हमने प्रोवाइडर बना दिए, दोनों हमारे रिवर पोर्ट के प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग डेटा डेटा वन। ठीक है, डेटा वन कह देता हूँ, कंट्रोल डी दबा कंट्रोल डेटा टू कह दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्रोवाइडर स्ट्रिंग प्रोवाइडर टू। तो इस तरह हमारे पास देखो यहाँ पे, क्योंकि हमारे ये रिवर पोर्ट के अंदर जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होते हैं,
तो इस तरह हमें ये प्रोवाइडर हमें ये वाला डेटा देगा, ये वाला प्रोवाइडर हमें कौन सा डेटा देगा, ये वाला। तो हमारे पास दोनों डेटे रिसीव हो जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह हम ये चीज़ भी अचीव कर सकते हैं, सपोर्टिंग मल्टीपल प्रोवाइडर ऑफ द सेम टाइप। तो ये तीनों चीज़ें तीनों बेनिफिट्स जो थे हमारे पास रिवर के अंदर, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, वो जब हम साथ-साथ कोर्स के देखेंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। जहाँ पे कन्फ्यूजन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आई थिंक ये वीडियो इतनी ही थी और ये जो हमारे पास बेसिक मेन चीज़ें थी हमने कवर की हैं इसमें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएँ वीडियो कैसी है। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी आई थिंक स्टेट प्रोवाइडर के ऊपर। जो हमारे पास जो है ना, मैं यहाँ पे एक लेके आऊँ हमारे पास ये जैसे मैंने बताया कंपाइल सेफ प्रोवाइडर विदाउट लिमिटेशन डज़न्ट डिपेंड ऑन फिल्टर, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या कैसे हो रहा है। ओके हो गया? अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्टेट प्रोवाइडर। ओके हो गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।